पूज्य बाल व्यास शाश्वत जी महाराज भी यहाँ पर पधारे हैं। और चूंकि माइक मैंने विचार किया वहां तक ले जाऊं, इधर यहीं से मैं थोड़ा गाड़ी संभाल लेता हूं। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बड़े भाई छोटे भाई समकक्ष कृष्ण सुदामा या कृष्ण कृष्ण या सुदामा सुदामा जो कहना चाहें या जो जिसकी बुद्धि में जो आए वो भाव रख सकता है। तो क्रमशः अभी हमारे बीच में पूज्य शाश्वत जी महाराज आए हैं, फिर ठाकुर जी भी आएंगे। तो क्रमशः शाश्वत जी की सेवा लेते हुए फिर पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सेवा लेते हुए, और आप सब तो संतों का दर्शन, ये तो मैंने कहा ना, तो दृष्टि से भी दे रहे हैं, माइक पकड़ के केवल नहीं दे रहे हैं, ये तुम पर दृष्टि डाल दे रहे हैं, उसी में काम बन जा रहा है। श्री राम शरण। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोही दीजियो श्री चरणन को बास, श्री वृंदावन मास। ओम शांति शांति शांति। सर्वे विद्वच्चनाः चरणकमलेभ्यो नमो नमः। वरेण्य महापुरुष धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज के प्रत्यक्ष अंश एवं जिनके हृदय कमल में नित्य श्री राधा रमण बिहारी लाल रमण करके हम सबको आलोकित कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य संत श्री दीनदयालु जी महाराज के पावन पाद पद्मों में बारंबार वंदन करते हुए उपस्थित हमारे उद्वट महावट विद्वान श्री बद्रीश जी महाराज, जिनके भागवत प्रकाश से जगत आलोकित है, परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पारेसर जी महाराज, आप हमारे लिए एक प्रेरणा का आदर्श स्तंभ हैं। परम पूज्य आदरणीय श्री दयालु जी शास्त्री जी एवं महाराज जी के ही कृपामृत से आलोकित मेरे बगल में बैठे हुए आज जगत में महाराज जी का प्रसाद पहुंचा रहे श्री अनिरुद्धाचार्य जी। अनिरुद्ध भैया, आप और महाराज जी के अत्यंत अत्यंत प्रिय श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जमनियम समदम विषम व्रत आचरत को, ऐसे श्री भरत जी, आपके पावन पाद पद्मों में मैं यद्यपि प्रणाम करने के लायक भी अपने आप को नहीं समझता, पर अपने गुरु स्थान से इन पावन पाद पद्मों में बारंबार वंदन करता हूं और उपस्थित आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्या को मैं बारंबार नमन करता हूं। आज ऐसे उद्भट महापुरुषों के बीच विराजमान हमारे चंद्र सूर्य समप्रभा पूज्य महाराज जी के पास बैठकर मैं आपको बता नहीं सकता, यद्यपि अत्यंत सौभाग्य का उदय ही ऐसे महापुरुषों का मिलन होता है। संत विशुद्ध मिलई परितेई चितवई राम कृपा करी जेई। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर पड़ रही है।
ऐसा अद्भुत है। लेकिन उसके बाद में मैं अपनी बताऊं तो मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं तो इस वक्त बहुत ही कंपित हो रहा हूं। ऐसी अद्भुत चमत्कृत सत्ता हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने कितने काल से जगत को आलोकित किया है। परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच विराजमान है, आपको भी वंदन। मुझे तो कुछ भी नहीं, बस एक शब्द आता है, अवदौ विदौ बदमुखे फणि नाम निवासी। आज संसार में सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, अमृत के पीछे भाग रहे हैं। भाई हम सबको इमोर्टल होना है, वी वांट टू बी फॉरएवर, वी डोंट वांट टू बी पेरिश्ड। तो हम चाहते हैं हमें अमृत मिल जाए, हम हमेशा अमर रहें। भागवत भी अमर कथा के रूप में लोगों के बीच जाती है तो लोग और प्रसन्न होते हैं। पर शास्त्रों में कुछ स्थान कहे गए हैं, कहां कहां है ये अमृत? अवदौ बिदौ बदमुखे फणि नाम निवासी। सागर में कहते हैं कुछ लोग, वहां मिल जाएगा। बिदौ चंद्रमा में, उसे सोम कहा जाता है, सोमवार, सोम का अर्थ अमृत है। अवदौ बिदौ बदमुखे फणि नाम निवासी, कहते हैं जो नया नवीला दूल्हा होता है ना, वो जब नई नवीली दुल्हन के मुख को देखता है ना, तो उसको उसी में अमृत का दर्शन हो जाता है, वही मिल जाता है। तो तीसरा स्थान बदमुखे फणि नाम निवासी। कहा जाता है कि पाताल लोक में भी नागों के बीच में अमृत बसता है, तो ऐसा भी संभव है, भाई ऐसा भी हो सकता है। वही हनुमान जी महाराज भी तो कवितावली आदि पदों में बताते हैं कि आज जो आप कहें तो मैं कुछ भी करने तैयार हूं, पाताल से सर्प समूह को नष्ट करके अमृत ले आऊं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पार्षद जी महाराज जी, आपका वंदन हम सब करें। आप हमारे सबके बीच में एक करंट का तार हैं। महाराज जी की अद्भुत प्रेरणा से हम सब लोग बहुत कुछ सीखे हैं जीवन में। बारंबार वंदन है। तो अवदौ विदौ बदमुखे फणि नाम निवासी, स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती। और लोग कहते हैं भैया स्वर्ग में मिलता है अमृत, आप स्वर्ग में चले जाएं, अगर इतने पुण्य कर लोगे तो भैया स्वर्ग में पक्का हो जाएगा, आपको अमृत मिल जाएगा। पर हमारे विद्वान जन और हमारे विदूषक जन आखिर इस सब का सार हमको बता देते हैं कि भाई इधर उधर भागने में कोई फायदा नहीं है, जहां हो वहीं रहो। बोले फिर अमृत कैसे मिलेगा? तो कहा क्षारम क्षयम प्रतिमतम गरलम प्रतंतम, यानी कि जो समुद्र है अगर अमृत वाला है तो उसमें खारापन क्यों है? क्षारम क्षयम, चंद्रमा उसकी कलाएं कम ज्यादा होती हैं तो क्षयम क्यों हो रहा है? क्षारम क्षयम पतिमृतम, पति मर क्यों जाता है वहां अमृत मिल रहा है तो? गरलम पतंतम, गरल सर्प फण में गरलम जो जहर है वो कहां से आ जाता है अगर अमृत है तो वहां भी नहीं। और फिर कहा स्वर्ग में कहा पतंतम, भाई स्वर्ग एक 5 स्टार होटल की तरह है, जाना है आना है, तो फिर कहां है अमृत? तो फिर कहा क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम, भगवत जनानाम। आप हमारे बीच में परम पूज्य महाराज जी को जो देख रहे हैं, अभी अभी पाराशर जी बता के गए हैं, इतनी वर्ष की उम्र 89 वर्ष की उम्र महाराज जी की हो गई है। जब देह अस्मिन, ये जो शरीर है ये काम करना शून्य होता जाता है, लेकिन आज भी आपके मुखारविंद में श्री धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज का और सच्चिदानंद परमात्मा का जो तेज है और जो प्रसन्नता है आपसे हमारे भरत जी तक जो पहुंच रही है, वो अमृत का प्रमाण है। और उसी प्रमाण के कारण आज हम सभी आपके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। मैं कुछ भी कहने के योग्य नहीं हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बारंबार पूज्य महाराज जी की श्री चरणों में उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। बालक की त्रुटियों को क्षमा करें। सभी को वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब
वाराणसी से पधारे धर्म संघ विश्वविद्यालय के महामंत्री पूज्य श्री 89 कमलों की माला श्री सदगुरुदेव भगवान को धारण कराएंगे।